जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC SSC CGL CHL रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी होमगार्ड आने वाले एग्जाम के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों यच ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन सी है? यानी दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग किस देश में स्थित है? तो याद रखना यह सुरंग चीन में स्थित है, याद रखना। चीन ये सुरंग का नाम साथियों तियान सान संगली टनल इस सुरंग का नाम है जो चीन में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 3 उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो याद रखना अनुगर्ग बनी है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया किसके द्वारा? K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया तो साथियों अरिघात पनडुब्बी के द्वारा किया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परमरुद्र कंप्यूटर है जो IIT पटना के द्वारा इसे बनाया गया था, याद रखना। यानी IIT पटना के संगठन के द्वारा इसे बनाया गया, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के 14वीं वर्षीय क्रिकेटर विभव सूर्यवंशी को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में किसके द्वारा प्रधानमंत्री बाल विकास पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बिहार के 14वीं वर्षीय क्रिकेटर विभव सूर्यवंशी को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में किसके द्वारा प्रधानमंत्री बाल विकास पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किया गया, ये आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 8 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के किस स्थान पर अध्यक्षता की? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के स्थान पर अध्यक्षता की। तो साथियों ये अध्यक्षता साथियों नई दिल्ली में की थी, याद रखना। जो 27 से 28 के बीच 27 दिसंबर के से लेकर 28 सितंबर के बीच ये अध्यक्षता की थी, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास 2025 में 18वें राज्यों के कुल कितने बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास 2025 में 18वें राज्यों के कुल कितने बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों 20 बच्चों को सम्मानित किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 10 केंद्र सरकार ने नागरिक उड़ान मंत्रालय ने कितनी नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने नागरिक उड़ान मंत्रालय ने कितनी नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है? तो साथियों 2 एयरलाइंस को मंजूरी दी है, याद रखना केंद्र सरकार ने। इन एयरलाइंस का नाम साथियों DL हिंद एयर को और फ्लाई एक्सप्रेस को मंजूरी दी है। इन 2 एयर को मंजूरी दी है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के 4 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी किलोमीटर की है? साथियों, के 4 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों 3500 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना, पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया, यानी बॉम्बे में आयोजित किया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रमज़ान के पवित्र महीने के अंतिम दिन में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? रमज़ान के पवित्र महीने के अंतिम दिन में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो साथियों ये त्यौहार ईद उल फितर मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 14 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो याद रखना 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है, याद रखना, यानी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला हापुड़ है, ये आप लोगों को याद रखना है। और सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, याद रखना, और पहला स्थान राजस्थान का है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? साथियों सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो याद रखना सफ़ेद हाथी ये साथियों थाईलैंड देश में पाए जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो याद रखना भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख राज्य को कहा जाता है, यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को कहा जाता है। लद्दाख की राजधानी साथियों लेह है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो याद रखना भारत का सबसे स्वच्छ शहर यह साथियों मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? साथियों इनमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा होता है? हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा होता है? तो याद रखना पेशी ऊतक होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 मानव नेत्र में कहाँ पर रक्त नहीं पाया जाता है? तो साथियों मानव नेत्र में कर्निया पर रक्त नहीं पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है?
टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो याद रखना शरीर के पैर में ये हड्डी पाई जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, शरीर में ऊतक का निर्माण कहाँ से होता है? साथियों, शरीर में ऊतक का निर्माण कहाँ से होता है? तो याद रखना शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखना अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार इसका नाम रखा गया है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? साथियों, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो साथियों, ये आपके रोहित शर्मा बने हैं। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड राज्य के विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो साथियों, ये महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, जोमाटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? साथियों, जोमाटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो याद रखना शाहरुख खान बने हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विदेश मंत्री कौन है? साथियों, विदेश मंत्री कौन है? तो याद रखना श्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर जी। ये वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अचलगढ़ का किला का निर्माण किसने किया था? साथियों, अचलगढ़ का किला का निर्माण किसने किया? तो याद रखना ये राणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, तारागढ़ का किला का निर्माण किसने किया था? तो साथियों, तारागढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना इसका निर्माण अजय पाल ने करवाया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मंगलगिरी का सबसे छोटा पर्वत कौन सा है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है? तो साथियों, मंगलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है? तो याद रखना ये निक्स ओलंपिया है। याद रखना जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, सूर्य का व्यास कितना है? तो याद रखना सूर्य का व्यास 13,84,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी करीब कितनी किलोमीटर की है? भारत का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। साथियों, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जो पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों, इसकी दूरी
4 लाख किलोमीटर की है। यह आप लोगों को याद रखना। पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी 4 लाख किलोमीटर की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? साथियों, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ये दर्रा सिक्किम में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। मध्य गंगा का मैदान का विस्तार कैसा है? तो याद रखना, इसका विस्तार मध्य गंगा का विस्तार इसका विस्तार उत्तरी मैदान, उत्तरी बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में है। ये मैदान अत्यंत उपजाऊ है। इस मैदान की विशेषता बाढ़ की अधिकता है, यानी इस मैदान में अधिक बाढ़ आती है, याद रखना। इसका विस्तार उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये भाग फैला हुआ है, याद रखना। इस भाग में अधिकतर बाढ़ का पानी आता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। जलेपा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जलेपा दर्रा ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।